नमस्कार। बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाली गई अग्निवीर वायु भर्ती के बारे में। अगर आप सिर्फ 12वीं पास हैं या अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अग्निवीर वायु इनटेक 02/2026 एडवर्टाइजमेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। काफी शानदार भर्ती है। हम स्टेप बाय स्टेप सभी इंफॉर्मेशन को बताएंगे और एक लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे ताकि आपको कैसे फॉर्म को भरना है पूरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन ध्यान रहे अनमैरिड होना चाहिए और वो 12वीं जो है क्वालिफाई होने चाहिए किसी भी विषय से, तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इस भर्ती के पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में और फॉर्म फिलअप के बारे में। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको अग्निपथवायु.cdec.in की ऑफिशियल साइट पर आना होगा और यहाँ से कैंडिडेट्स लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से भी अप्लाई का जो है ऑप्शन पे आ सकते हैं और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास है, आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट AI। सरकारी रिजल्ट का जो है AI वर्जन यहाँ पे लॉन्च हुआ है, आप इसको विजिट करेंगे। आप इस वेबसाइट पे जो है पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट जॉब एडमिट कार्ड सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहीं पे आप देखेंगे तो आपको एयरफोर्स एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट की बहाली देखने को मिलता है और यहाँ पे एयरफोर्स अग्निवीर वायु का वैकेंसी देखने को मिलता है। तो एयरफोर्स अग्निवीर वायु पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से जो है ये वैकेंसी का पूरा इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, लास्ट डेट, इसके अलावा एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है। फिर यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो क्वालिफिकेशन, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, सारा चीज यहाँ पे आपको जो है बताया गया है। तो आप एक बार जो है फॉर्म भरने से पहले सारी इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे जरूर चेक कर लेंगे और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा। नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं और यहीं पे आपको अप्लाई का बटन मिलेगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप जो है अप्लाई वाले पेज पे आ जाएंगे जहां से आपको फॉर्म को भरना है। तो ये इसका जो है अप्लाई का पेज है जहां से आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ दो ऑप्शन मिलता है। आपका पहला ऑप्शन है रजिस्टर विद डिजीलॉकर या क्रिएट अकाउंट इन डिजीलॉकर। डिजीलॉकर के थ्रू आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और दूसरा नॉर्मल भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हैं। अगर आपके पास डिजीलॉकर अकाउंट है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिजीलॉकर अकाउंट का सीधे जो है यहाँ पे बोलेगा मोबाइल नंबर, पिन और यहाँ जो है इसको टिक करके साइन इन करेंगे। आपका डिजीलॉकर से सारा डाटा उठा के और सीधे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे लेकर चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन था आप तुरंत वहीं डिजीलॉकर अकाउंट बना के भी आप फॉर्म भर सकते हैं और नहीं तो अगर आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन पे जाते हैं तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका खुल जाता है। अब यहाँ पे बोलता है क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन। यहाँ पे आपको जो है बोला गया अपना नाम लिखने के लिए, जिस प्रकार से मैट्रिक के मार्कशीट पे नाम है आप अच्छे से लिखेंगे। ईमेल आईडी, फिर यहाँ मोबाइल नंबर लिखिए। जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल ईमेल दोनों पे OTP जाता है। ईमेल और OTP यहाँ लिखेंगे, मोबाइल वाला OTP यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे आपको जो है एक जानकारी पूछा गया कि आप इस भर्ती के बारे में कैसे जाने। तो आपको यहाँ पे बता देना है कि आपने किसके थ्रू जाना, इंस्टाग्राम या अदर वेबसाइट या टेलीविजन, एक्स, व्हाट्सएप या जहां से भी आपने जाना, आप यहाँ पे जो है कोई एक रिलेवेंट ऑप्शन को क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को भर के और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है साइन अप सक्सेसफुली हो जाता है और बोला जाता है कि आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल को चेक करिए। एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपको भेज दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ओके करना है। ओके करते ही अब आप लॉगिन पेज पे आएंगे। यहाँ पे अपना जो है ईमेल आईडी और यहाँ पे अपना पासवर्ड जो सिस्टम जनरेटेड आया है उसको लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और लॉगिन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन जो है नोट्स चाहिए आपको, तो परीक्षा मार्ग आपके लिए काफी शानदार जो है PDF नोट्स लेकर आया हुआ है। आप इसे आसानी से बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र जो है 89 रुपीज में आपको जो है ये PDF नोट्स मिलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा जिस पे आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस PDF नोट्स में क्या क्या आपको मिलेंगे तो देखिए, यहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट पैटर्न पे हिंदी मीडियम में ये आपका जो है ई-बुक PDF नोट्स होने वाला है, जिसमें जीके के क्वेश्चन आपको दिए गए 1500। सारे के सारे क्वेश्चन MCQ में है। आपके प्रैक्टिस के लिए काफी बेहतरीन PDF नोट्स है। साइंस के आपको 1200 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 570 और इंग्लिश के क्वेश्चन 500 है। मैथ के 1000 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। मात्र 89 रुपीज में आप ये अपना जो है PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 4700 से ज्यादा प्रश्नोत्तर का संग्रह यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब इसको बाय कैसे करना है तो देखिए, मैंने आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप जो है जाएंगे, सीधे आपका ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा। क्लिक करेंगे तो और यहाँ पे आपको जो है बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको जो है ना एक कूपन कोड यूज करना है। ये देखिए, हैव अ कूपन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरे चैनल का DS20 आपको कूपन कोड अप्लाई कर लेना है। जैसे DS20 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, ये सीधे आपका 20% डिस्काउंट करके 71.20 का पड़ेगा। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जैसा चाहे वैसा बना लीजिएगा। पासवर्ड इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि फ्यूचर में आप ये PDF दोबारा डाउनलोड करना चाहते हैं तो लाइफ टाइम ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ देखिए लॉगिन कॉर्नर पर मिलता है अपना यूजर नेम में ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जो भी आप बना रहे हैं वो, और लॉगिन करेंगे तो आप जो है डैशबोर्ड पे जाएंगे।
डैशबोर्ड पे डाउनलोड का सेक्शन मिलेगा, वहां से आप इस पीडीएफ को लाइफ टाइम जब चाहे तब डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जानकारी लिख के प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको देखिए इस प्रकार से जो है आपका आ जाएगा यूपीआई, इसके अलावा जो है स्कैन करने का भी आ जाएगा। आप इसको स्कैन करके पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते ही थोड़ा देर आपको वेट करना है। वेट करते ही फ्रेंड्स आपको लेकर जाएगा एक डैशबोर्ड पे, वहां पे आपको डाउनलोड करने का जो है लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में, पेमेंट जमा करने में किसी प्रकार की इश्यू हो रहा है तो आप इनके व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नीचे में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इसके अलावा इनका जो है गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आता है, आप इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके यहाँ पे कई सारे जो है टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। फ्री में कई सारे टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स आप यहाँ से भी बाई कर सकते हैं। तो दोनों ही प्रोसेस है। परीक्षा मार्क के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आके जो है और भी कई सारे पीडीएफ का जो है डाउनलोड करने का जो है लिंक आपको मिल जाएगा और पीडीएफ नोट्स का भी यहाँ पे कई सारे अलग अलग एग्जाम का जो है लिंक मिल जाएगा। तो आप इसे भी विजिट कर सकते हैं अगर आप इस सब का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो। अब चलिए मैं यहाँ पे जो है यूजर नेम में ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर लेता हूँ और मुझे सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड यहाँ पे जो है प्राप्त हुआ है। मैं उसे लिख के लॉगिन करता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आपके जो मेल पे पासवर्ड आया उसको लिख के लॉगिन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि नया पासवर्ड सेट करने के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा आप पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया पासवर्ड जो है सेट कर लेता हूँ। अब इस कैप्चा कोड को भर के यहाँ पे रीसेट माई पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड को रीसेट कर लेना है। पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, ये सब आपको यूज करके पासवर्ड को अच्छे से बनानी है ताकि फ्यूचर में हमेशा याद रहे पासवर्ड। चलिए हम यहाँ रीसेट कर लेते हैं। पासवर्ड रीसेट करते ही आपका पासवर्ड रीसेट हो जाता है। ओके करेंगे। अब आपको जो नया पासवर्ड आपने बनाया वो आपको यहाँ पे जो है क्या करना है फ्रेंड्स, अब उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाता है। ये देखिए आपके स्टेप्स इधर साइड में दिखा रहे हैं, कितने स्टेप्स में आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे आपको सारी जानकारी शो होता है, आप इन सबको टिक कर लेना है और उसके बाद से कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो अपना फादर्स नेम का नाम लिखना, यहाँ पे मदर्स नेम का नाम लिखना, यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल है कि फीमेल है। इसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शो होता है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का चॉइस करना है। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ का रेंज भी इन्होंने दे रखा हुआ है। इसी डेट ऑफ बर्थ के रेंज में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए तो ही आप एलिजिबल है इस भर्ती के लिए, वरना आप एलिजिबल नहीं है। आप चाहे तो नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेगुलर कैडर में जो बायोलॉजी विषय से 12th पास आउट किया हुआ है उसके लिए अलग से वैकेंसी आई हुई है और उसका भी आवेदन सेम डेट पे चल रहा है और उसके लिए भी अगर फॉर्म भरना चाहते तो भर सकते हैं। वो रेगुलर कैडर है, मतलब वो अग्निपथ के स्कीम के तहत नहीं है। उसमें आपको परमानेंट सरकारी नौकरी लगता है, ठीक है ना। 4 साल बाद आपको हटाया नहीं जाता है। इसमें आपको 4 साल बाद हटाया जाएगा और कुछ कैंडिडेट्स को, लगभग 25% कैंडिडेट्स को जो है रेगुलर किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पूछ रहा है कि आर यू सर्विंग अग्निवीर मतलब एनसी या ऑफ एआईएफ, सिलेक्ट द एप्लीकेबल। अगर आप यहाँ पे सर्विंग अग्निवीर एनसी हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा परमानेंट डोमिसाइल आप हैं। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या सेल बी प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको ये वाला चूज करना है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप चिल्ड्रन है सर्विंग एयर फोर्स के पर्सनल, तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन है यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ एयर फोर्स पर्सनल ऑफिसर्स, एयरमैन, एनसी एंड यूनिट कैडर सिविलियन पैड फ्रॉम डिफेंस estimates whose father mother is retired या डिस्चार्ज या डिकीज या दे आर रेसिडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। मतलब यहाँ पे आपको जो है ना ये तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन चूज करना है। तो दोनों ऑप्शन ये जो है कुछ सर्विंग पर्सन के लिए है, जो कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि वो अभी जो है सर्विंग में है, उनके माता पिता कोई भी एयरफोर्स में, और यहाँ पे है कि वो जो है डिकीज है या डिस्चार्ज है या रिटायर्ड है, तो ये वाला ऑप्शन उनके लिए है। तो आप यहाँ देखेंगे अगर इन दोनों में ऑप्शन में आप नहीं आते हैं, आपके माता पिता एयरफोर्स, एयरमैन, ऑफिसर या एनसी में सर्विंग नहीं है या रिटायर्ड नहीं है, तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपका ये वाला ऑप्शन होगा। जो नॉर्मल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन होगा। तो ये आप यहाँ चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट चूज कर लेना है, फिर यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको जो है अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको चूज करना है और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन ये है कि आपको विद या विदाउट, अगर आप 12th पास हैं फिजिक्स से, मैथ से या अदर देन फिजिक्स मैथ से या और किसी विषय से, तो ये पहला ऑप्शन आप चूज करेंगे। दूसरा ऑप्शन उनके लिए जो 3 साल का डिप्लोमा किए हुए हैं, इंजीनियरिंग कोर्स 3 साल का, वो उनके लिए दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन उनके लिए जो 2 साल का वोकेशनल कोर्स किए हैं। तो ये तीनों में से कोई एक आपके पास जो है ऑप्शन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 12th पास किए हैं तो 12th हम यहाँ पे चूज करेंगे और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आपका 12th जो है क्वालिफाई हो चुके हैं 50% मार्क्स के साथ, आपको यस कर देना। अब यहाँ पे आपको नीचे डिक्लेयर देना है
या आप फिजिक्स मैथ से पढ़े हैं। अगर आप जो है फिजिक्स मैथ आपके 12th में है तो यस करेंगे, और यहाँ पे स्ट्रीम आपका जो आएगा देख सकते हैं यहाँ पे साइंस आर्ट्स, या साइंस चूज करके अगर आप साइंस विषय से अप्लाई करना चाहते हैं तो साइंस, या अदर देन साइंस अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और बोथ से अप्लाई करना चाहते हैं तो बोथ आप चूज करेंगे। यही मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप स्ट्रीम अप्लाइंग फॉर आपको यहाँ पे सही से चूज करना होगा। साइंस वाला बंदा जो है दोनों ही मतलब साइंस अदर देन साइंस दोनों से अप्लाई कर सकता है। पहले ये वैकेंसी XY करके आता था, X ग्रुप Y ग्रुप, लेकिन अब इसको बना दिया गया है साइंस या अदर देन साइंस या बोथ, ठीक है ना। तो यहां से अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर आप दोनों चूज करते हैं तो दोनों ही एग्जाम आपको देना होगा, साइंस वाला भी और अदर देन साइंस वाला भी, जिसमें अदर देन साइंस में आपका न्यूमेरिकल जीके जीएस भी रहता है, और साइंस वाला में फिजिक्स केमिस्ट्री ये सबसे क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए सपोज आप जो है फिजिक्स और मैथ नहीं आपके विषय में, आप दूसरे स्ट्रीम से पढ़ाई किए हुए हैं तो आप इसे नो करेंगे, यहाँ पे आर्ट्स या कॉमर्स किस विषय से पढ़ाई किए उसका चुनाव करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ एक ही आएगा अप्लाइंग फॉर द स्ट्रीम अदर देन साइंस, तो यही आपको सिर्फ मिलेगा जो अदर फिजिक्स और मैथ के अलावा दूसरे विषय से पढ़ाई किए हैं। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो थोड़ा सा समझना होगा और अपने अकॉर्डिंग सही से जो है फॉर्म को भरना होगा। अब यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम चूज करना है, कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई किया, तो सभी बोर्ड्स का नाम आपको देखने को मिलेगा। CBSE भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBSE जो आपका होता है, ये देखिए नीचे में आपका CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगर आप दूसरे भी किसी बोर्ड से पढ़ाई किए हैं तो देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, संस्कृत बोर्ड और भी बहुत सारा है। यूपी का भी यहाँ पे आपको देखने, यू दबाएंगे तो यू से जो भी आपका आएगा, ये देखिए यूपी बोर्ड ऑफ मद्रास एजुकेशन काउंसिल लखनऊ, इसके अलावा देखेंगे मदरसा वाला सॉरी, इसके अलावा देखेंगे तो और भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे जिस भी आप मतलब बोर्ड से पढ़ाई किए हैं वो अपना बोर्ड यहाँ पे चूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यूपी का एक और होता है स्टेट करके आता है, आपके जो मार्कशीट होता है ना उसके ऊपर लिखा रहेगा, तो आप सही से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि यूपी का कौन सा हमारा जो है आएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं यूपी को लेकर, तो यहाँ पे आप ऊपर में पढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन सेकेंडरी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ये वाला यूपी के लिए आएगा, देख रहे ना। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और सही से चूज करना है आपको, ये नहीं गलती चूज कर ले। आपके जो मार्कशीट होता है उसके ऊपर सबसे मोटा मोटा हेडिंग वही लिखा रहता है कौन सा बोर्ड है आपका। अब यहाँ पे आपको बताना है परसेंटेज, तो आपको क्या परसेंटेज है, यहाँ पे आपको जो है पूरे विषय को मिला के जो परसेंटेज, मान लीजिए आपके पूरे मतलब इंटर में 70% है तो हम 70% यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे बताना है इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम या मार्क्स, अगर आपका जो है परसेंटेज है तो परसेंटेज चूज करिएगा। तो यहाँ पे देखिए वो सारा जो है विषय वाइज मार्क्स लिखने के लिए आ रहा है। अगर आपका CGP है तो CGP के अकॉर्डिंग लिखने का आएगा, और ग्रेड है तो ग्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपने परसेंटेज या CGPA किससे आपने पढ़ाई किया हुआ है, मतलब क्या मार्क्स का सिस्टम है आपके मतलब मार्कशीट पे। अब यहाँ पे इंग्लिश में कितना मार्क्स आपको मिला हुआ है, तो सपोज आपको मिला है 70 मार्क्स टोटल, यहाँ पे 100 का होगा इंग्लिश या 150 का हो सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग देंगे, और परसेंटेज यहाँ का आ जाएगा 70 आ जाएगा। सब्जेक्ट वाइज आपको परसेंटेज आप देना, मैथ में आपको मिला है सपोज 80 नंबर तो 80 नंबर लिख देंगे, 100 का होगा 100 यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। तो ऐसे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो सब्जेक्ट वाइज जो है सभी विषय का जो है यहाँ पे मार्क्स को आपको लिखना। अगर आप बायोलॉजी पढ़े हैं तो बायोलॉजी वाला विषय यहाँ लिख सकते हैं, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। तीनों ए मैंडेटरी है, तीनों को यहाँ पे आपने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और यहाँ आपको चूज करना होगा कि बेसिक है, इंटरमीडिएट, एडवांस है। तो जो भी आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज हो आप यहाँ चुनाव कर सकते हैं। डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट, आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, जैसे बहुत सारे लोग मान लीजिए फेल हो जाते हैं किसी एक विषय में तो दोबारा कोई एग्जाम देकर या इंप्रूवमेंट लगा के सेकंड मार्कशीट हासिल करते हैं, गुम हो गया तो सेकंड मार्कशीट उनको मिलता है। तो आप यहाँ पे है इस तरह से यस करके उसकी जानकारी देंगे, वरना नो करेंगे। इसके वजह से हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएशन में ऑलरेडी परसुइंग है मतलब अपीयरिंग है तो अपीयरिंग चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंजीनियरिंग में अपीयरिंग है कि नॉन इंजीनियरिंग, अब यहाँ मैंने नॉन इंजीनियरिंग चूज किए तो आर्ट साइंस कॉमर्स क्या आप अपीयरिंग पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी ऑप्शन है। अगर आप ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके तो ग्रेजुएशन कंप्लीट यहाँ चूज कर लेंगे, या डिसकंटिन्यू कर दिए हैं आपने आगे कोई पढ़ाई नहीं किया तो आप यहाँ पे ऑप्शन जो है बता सकते हैं, या नॉट अप्लीकेबल भी आप चूज कर सकते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, जानकारी को लिख के सारा जानकारी को सेव कर देना है, और उसके बाद से नीचे में सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव करते ही नीचे में आपको जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आप चाहे तो डिजिलॉकर से डाटा को फैच करके सीधे अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांग रहा है और 12th का ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पे मांग रहा है, तो आपको मार्कशीट यहाँ पे आपको देना है, ध्यान रखना है। तो जो चीज मांग रहा है वही आपको देना है, यहाँ सर्टिफिकेट मांग रहा है और यहाँ 12th का मार्कशीट मांग रहा है, तो आप यहाँ से चूज करके और उसको भी आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब अगले स्टेप में आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है यहाँ पे आप जो है लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना राज्य चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ विलेज का नाम, यहाँ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और अपना गांव का एरिया पिन कोड जो है 6 डिजिट का होता है वो आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड देना है, हालांकि ये ऑप्शनल है, जम्मू
जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए। और यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस जो है भरना है, जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है अच्छे से भरेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस की तरह सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपको फिजिकल के जानकारी देना है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है आपकी हाइट क्या है, सेंटीमीटर में यहाँ पे आपको अपना हाइट जो है बता देना है। इसके बाद आपका चेस्ट क्या है यहाँ पे आपको जो है बता देना है, ये भी सेंटीमीटर में। वेस्ट क्या है आपको यहाँ पे वेस्ट बता देना है, कमर की साइज आपको पूछ रहा है, ये भी आपको सेंटीमीटर में ही बताना है। फिर आपका शूज कितने नंबर पहनते हैं आप, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, यहाँ पे आपको बता देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में पहचान पूछ रहा है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला के निशान, जो भी आपके बॉडी में पहचान है उसे बता देंगे, कोई एक ही लिखना है। यहाँ पे आप एनसीसी होल्डर हैं तो आप यहाँ यस करेंगे और अपना जो है एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी बता सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पे आप सर्विंग या रिटायर्ड, डिस्चार्ज या एयर फोर्स पर्सनल हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। इसकी वजह से पूछ रहा है कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी, आपको डिस्चार्ज किया गया इंडियन आर्मी नेवी से, यस में बताना है। आपको ड्राइविंग आती है, ड्राइविंग आती है तो यस करेंगे। आपके पास 2 व्हीलर ड्राइविंग आती है या एलएमबी है आपके पास या एचएमबी है, जो भी है आप यहाँ पे बता सकते हैं। जेएसबी का भी ऑप्शन है, टेंडर है, क्रेन का भी ऑप्शन है। अगर आपको आती है तो यस करके जानकारी बता सकते हैं, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे। और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखना है। डू यू हैव अ नॉलेज ऑफ लाइक ट्रेड, वेल्डिंग, सोल्डरिंग, लेथ, अगर आपको इस प्रकार का कोई जानकारी है जैसे वेल्डिंग करना, सोल्डरिंग करना, लेथ का काम करना, तो यस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो जानकारी बता देना है और आप उसके रिलेटेड सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं किसी भी जगह से तो आप उसको यस करेंगे। मान लीजिए आपको सोल्डरिंग आती है तो सोल्डरिंग को टिक कर दिए और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस में बताना है। आपको कैटरिंग आती है, खाना बनाना आती है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, आपने जो है यहाँ पे डिप्लोमा किया हुआ है होटल कैटरिंग मैनेजमेंट में तो इसको टिक करेंगे, नहीं तो आप इसे अदर चूज करके अपना नेम ऑफ द कैटरिंग कोर्स बता सकते हैं, वरना नो कर देंगे। आपको जो है आईटी का नॉलेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो यस करेंगे और यहाँ पे बता सकते हैं किस प्रकार का नॉलेज है, वरना इसे नो कर देंगे। इसके अलावा अदर कोई स्किल्स है, अचीवमेंट्स है या वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं यस करके, वरना इसे भी नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू हैव रिप्रेजेंटेशन या अचीवमेंट एट द एनी स्पोर्ट्स इवेंट, अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट है जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या और भी कोई इंट्रा यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, तो आप यस करके उसकी जानकारी बता सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी नो कर सकते हैं। आपको जो है लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के, तो आप यहाँ अगर और कोई लैंग्वेज आती है, मान लीजिए असमी आती है, भोजपुरी आती है, बंगला आता है, केरला का जो भी मलयालम आता है, तो आप यहाँ यस करके उसको मलयालम या जो भी लैंग्वेज आपको आती है, रसियन जो भी है, आप यहाँ उस लैंग्वेज का नाम लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी इंग्लिश को छोड़ के दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं आता है तो आप इसे नो कर देंगे। यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री, आपको कोई मतलब इलनेस है जैसे कि एलर्जी या मेजर इलनेस या कोई भी सर्जरी वगैरह हुआ हो तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, वरना इसे छोड़ देंगे, मैंडेटरी नहीं है देना। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री कुछ बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उससे भी लिख सकते हैं, वरना ये इसे छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे आपको एक लाइव फोटो भी अपलोड करना है। अब देखिए फोटोग्राफ सिग्नेचर में थोड़ा सा गाइडलाइन समझना होगा। ये देखिए आपका इमेज जो होना चाहिए 10 से 100 केबी के बीच होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। और एक चीज विशेष ध्यान देना है यहाँ पे कि आपका जो फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का, उसके ऊपर आप ब्लैक स्लेट पकड़े हुए होने चाहिए और आपका पूरा नाम लिखा होना चाहिए और कब आपने फोटो खिंचवाया हुआ ये आपको जो है डेट मेंशन होना चाहिए। सिग्नेचर जो नॉर्मल होता है उस तरह से आप सिग्नेचर कर लेंगे। थंब इंप्रेशन देखिए यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है, तो सारा सैंपल यहाँ पे दे रखा हुआ है। और ध्यान रखना है जब फोटो आप अपलोड करेंगे तो ये पासपोर्ट से जो फोटो होना चाहिए इसका रीनेम आपका पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ होना चाहिए। सिग्नेचर जब आप अपलोड करेंगे तो उसका जो फाइल नेम होना चाहिए सिग्नेचर से होना चाहिए। और लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे तो थंब अंडरस्कोर इंप्रेशन आपको जो है फाइल नेम होना चाहिए। तो ये फाइल नेम भी आपको यही रखना है और सबका साइज 10 से 100 केबी के बीच यहाँ पे बोला गया है। और ये फोटो का जो गाइडलाइंस है ब्लैक स्लेट पकड़ के सेम इसी तरह से रखिएगा, तभी आपका जो है वो वैलिड होगा, वरना आगे चल के रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो हम इसको अपलोड करके यहाँ पे आपको सेव करना है। सेव करने के बाद से अब आपको यहाँ पे लाइव फोटो भी कैप्चर करना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन जो है आसानी से अपलोड कर लिया है। अब यहाँ पे आपको जो है स्टार्ट कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको परमिशन मांगेगा, आपको ऊपर वाला आपको क्लिक करके परमिशन दे देना है और यहाँ पे आप देखिए आपका कैमरा इस प्रकार से चालू हो जाएगा। ध्यान रखना है बैकग्राउंड कोई सिंगल होना चाहिए और चेहरे पे फ्रेश लाइट होना चाहिए ताकि आपका चेहरा पहचान में आ सके। और यहाँ देखिए ऊपर में इंस्ट्रक्शन दे रहा है मूव फॉरवर्ड, मतलब कह रहा है कि आप फॉरवर्ड होइए। अब यहाँ पे आपको जो है बोल रहा है फॉरवर्ड मतलब आपको जो इस तरह से देखिए आगे करना है, फॉरवर्ड मतलब आगे। अब बोल रहा है कि आंख ब्लिंक करिए, देखिए यहाँ ऊपर में आप पढ़िए जब ग्रीन हो रहा है तो देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है मूव फॉरवर्ड, मतलब ये जो सर्कल है ना इसके अंदर आपको चेहरे को अच्छे से बैठाना ताकि वो ग्रीन हो। सर्कल ग्रीन होने के बाद से बोला ब्लिंक नाउ, अब आपको आंख को ब्लिंक करना है। स्टे स्टिल कर रहा है मतलब आप रुक जाइए। अब बोल रहा है ब्लिंक नाउ, जैसे हम आंख ब्लिंक करेंगे ना तुरंत फोटो खींच देगा। देखिए
देखिए ब्लिंक करते ही ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो रीकैप्चर भी आप कर सकते हैं, आप दोबारा से फोटो खींच सकते हैं। तो ऐसे आपको फोटो को खींचना है। ये बहुत ही आसान तरीका है। आपका अगर कैमरा बढ़िया है तो आप आसानी से खींच सकते हैं। अगर आपका कैमरा लैपटॉप का सही नहीं है तो एरर भी देखने को मिल सकता है। तो उस केस में क्या करिए, मोबाइल से लॉगिन कर लीजिए और ये वाला सेक्शन सीधे आपका आ जाएगा फोटो सिग्नेचर वाला, और यहाँ पे आप जो है ये वाला कैप्चर फोटोग्राफ कर लीजिए मोबाइल से लॉगिन करके। ये प्रोसेस है। चलिए सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। काफी आसान है। आपको सर्कल में आना है और वहां ग्रीन होगा तो आपको आंख को ब्लिंक करना। आंख ब्लिंक करते ही ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा आपका फोटो को और फोटो खींच देगा। चलिए करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। अब अगला स्टेप ये देखिए हो गया। अगला स्टेप हमारा आता है एग्जाम सिटी प्रेफरेंस का। तो यहाँ पे हम जो है अपना एग्जाम सिटी जो है 5 प्रेफरेंस दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहां नियरेस्ट लगे। एग्जाम सेंटर चूज करके जैसे सेव करेंगे, अब अगला स्टेप आपका ड्राफ्ट प्रीव्यू आता है। यहाँ पे ड्राफ्ट प्रीव्यू को चेक करिए और देखिए कि यहाँ सारा जानकारी सही है कि गलत है। अगर कहीं गलती है तो आप इसे जो है क्या करेंगे, बैक जाके सुधारेंगे। नहीं गलती है तो इसको टिक करना है, इसको भी टिक करना है और यहाँ अपना प्लेस लिखना है जहां से भी आप ये फॉर्म भर रहे हैं। तो अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा या सिटी का नाम, और यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इससे क्लिक करके आप पेमेंट जमा करेंगे। चलिए कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आएगा, फिर से हम कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रहा है। एक नेट बैंकिंग का है, मतलब पेमेंट गेटवे 2 है। बोला है कि नेट बैंकिंग से हाई रेशियो रहता है सक्सेस का, कार्ड से थोड़ा कम, यूपीआई से बहुत लो रहता है। तो कोई सा भी पेमेंट गेटवे चूज करके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इस प्रकार से प्रोसेसिंग लेगा। यहाँ पे आपको बिल्डेक्स आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। कोई सा भी ऑप्शन हम चुनाव करके पेमेंट जमा करेंगे। अगर हम पेमेंट गेटवे 2 से गए होते तो हो सकता है कहीं यूपीआई का ऑप्शन मिलता है, यूपीआई से भी आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। लेकिन हम पेमेंट गेटवे 1 से गए हैं तो यहाँ पे हमको जो सिर्फ कार्ड और नेट बैंकिंग का ऑप्शन दे रहा है पेमेंट जमा करने के लिए, और यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन चार्ज भी लग रहा है जो कि आपको देखिए इस प्रकार से शो होता है। तो आपको जो है ध्यान रखना है और पेमेंट जमा कर लेना है। पेमेंट जमा करते ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से हमने बात किया कि किस प्रकार से आपको जो है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।